नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस जादुई और स्पिन अनुकूल पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस बेहद महत्वपूर्ण ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान और कनाडा के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के दौरान जो रोमांच देखने को मिला, उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, चेन्नई का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए। कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। तो किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज आज एक ऐसा तूफान लेकर आएंगे जो कनाडाई गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस-नहस कर देगा। पारी का आगाज करने के लिए अफगानिस्तान के दो सबसे भरोसेमंद योद्धा रहमान गुरबाज और इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की उस तपन भरी दोपहर में जब पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे परिदृश्य को ही बदलकर रख दिया। पारी के बिल्कुल शुरुआती ओवर में कलीम सना ने अपनी धारदार और लहराती हुई स्विंग गेंदों से रहमानुल्लाह गुरबाज को थोड़ा असहज जरूर किया, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब दूसरे ओवर में कप्तान ने डिलोलॉन हयालीगर को आक्रमण पर लगाया। गुरबाज ने हेलीगर की पहली ही गेंद का स्वागत एक कड़क और दर्शनीय चौके के साथ किया। अगली ही गेंद पर गुरबाज ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, जहां गेंद हवा में काफी ऊंची गई और कीपर श्रेयस मोवा ने एक कठिन कैच टपका दिया। यह जीवनदान अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, और इसके बाद गुरबाज और जादरान की जोड़ी ने कनाडाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस-नहस करना शुरू कर दिया। जादरान ने हेलीगर के इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो रोंगटे खड़े कर देने वाले चौके झड़कर अपने हाथ खोले, जबकि गुरबाज ने कलीम सना के अगले ओवर में अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त कट शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। चेन्नई के एएमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर जहां स्पिन और धैर्य की परीक्षा होनी थी, मुकाबला अपने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। खेल के 5वें ओवर में जब कनाडा के तेज गेंदबाज जसकरण सिंह पहली बार मोर्चे पर तैनात हुए, तो अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने उन पर किसी भूखे शेर की तरह धावा बोल दिया। गुरबाज ने जसकरण की शुरुआती दो गेंदों पर दो ऐसे अधिकारपूर्ण और प्रचंड चौके जड़े कि गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था। इनमें से एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव तो इतनी शक्तिशाली और बिजली की तरह तेज थी कि वहां खड़े फील्डर को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गोराबाज की वही अति आक्रामकता उनके पतन का कारण बन गई। एक और विनाशकारी स्लॉग पुल खेलने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मुस्तैद खड़े युवराज सामरा ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपका और गुरबाज की पारी का अंत किया। रहमानुल्लाह गुरबाज 20 गेंदों पर 30 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद आतिशी और असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 5 कड़क चौके जड़े थे। गुरबाज के आउट होने के बाद अनुभवी गुलबद्दीन नायब को क्रीज पर भेजा गया ताकि पारी को गति दी जा सके, लेकिन वे आज पूरी तरह से अपनी लय खोए हुए नजर आए। जसकरण सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और एक तेज अंदर आती हुई नीची गेंद फेंकी जिसने सीधे नायब के पैड्स पर प्रहार किया। मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन कनाडा के कप्तान ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए एक बहुत ही सटीक और साहसी रिव्यू लिया। रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग में साफ देखा गया कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और नायब को एलबीडब्ल्यू होकर वापस लौटना पड़ा। इस तरह 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया था और मैच का पलड़ा बराबरी पर झूल रहा था। यहीं से शुरू हुआ इब्राहिम जादरान का वह ऐतिहासिक संघर्ष जिसने उन्हें आज के मैच का नायक बना दिया। जादरान ने एक छोर को अंगद के पैर की तरह मजबूती से थाम लिया